अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सलाम बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन के ऊपर जो डिस्कशन या डिबेट हो रही है वो सिर्फ एक ही बात पर हो रही है कि इमरान खान गारंटीज दे, और गारंटी ये दे कि इमरान खान हमें कुछ नहीं कहेगा, किसी को कुछ नहीं कहेगा। बार बार टीवी के ऊपर आकर ये पैगाम दिए जा रहे, बार बार टीवी के ऊपर आकर ये डिबेट डिस्कशन मुतवातर एक तसलसल के साथ शुरू करवाई गई है। इस हवाले से बातचीत करते हैं। साथ साथ कल छुट्टी है, बम की वजह से छुट्टी है, लिहाजा कल बम हमने बनाया था, बम के धमाके हमने किए थे, लिहाजा हम छुट्टी करेंगे, उस हवाले से भी बातचीत करते हैं। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में इस वक्त बदतरीन लोड शेडिंग है, यानी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बड़ी खौफनाक किस्म की गर्मी है। ये क्लाइमेट चेंज है और क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज्यादा असरअंदाज होने वाला साउथ एशिया का मुल्क पाकिस्तान है। तबाही निकली हुई है, यानी यकीन माने ऐसा महसूस होता है कि इंसान तंदूर के अंदर है, तंदूर के अंदर है, और ऊपर से इतनी ज्यादा लोड शेडिंग है। 12, 14, 18 घंटे तो बिल्कुल नॉर्मल है, यानी आप बर्फ फ्रीजर के अंदर जमा नहीं सकते। खौफनाक किस्म की गर्मी है, लोगों की शक्लें बदल गई हैं, यकीन माने शक्लें बदल गई हैं। लोगों के बच्चे सो नहीं सकते, वालिदैन सो नहीं सकते, अजीरन बन गई है जिंदगी, जहन्नुम पाकिस्तान को बना दिया गया है। और जो हुक्मरान है उनका टारगेट एक है, कौन से दिन छुट्टी करनी है, किसकी बर्थडे होगी उस दिन छुट्टी करेंगे, किसने धमाका कर दिया था, किसने सुसुरी फेंक दी थी, किसने पटाखा कर दिया था, यानी हर चीज के ऊपर आकर ये छुट्टी। इनका सिर्फ और सिर्फ टारगेट इमरान खान है, इमरान खान की केसेस को लंबा करना है। इमरान खान के हवाले से हमने किस तरह से जहन साजी या बयानियां या जो माहौल हम बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान के अंदर अवाम जुलस कर रह गई है। लिटरली तबाही निकली हुई है, बच्चे लोगों के बिल्कुल बिलक रहे, पाकिस्तान में बिलक रहे। इसी दौरान बराए मेहरबानी एक ही दरखास्त होगी कि एक ही चीज कर सकते हैं, अपनी बर्दाश्त कायम रखें, अदम बर्दाश्त का शिकार ना हो, जज्बाती ना हुआ करें, गुस्सा ना हुआ करें, ट्रैफिक जाम हो जाए, कोई ऐसा माहौल बन जाए, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी यकीन माने बिल्कुल अजीरन उनकी जिंदगी हुई है। मैं इस्लामाबाद में हूं और यहां पर भी तकरीबन हर डेढ़ घंटे बाद बिजली चली जाती है। बड़ा अजाब बना हुआ है, बड़ी मुश्किल में, बिल्कुल जहन्नुम है। और ठीक कहते हैं बहुत सारे साफी के पाकिस्तान में लोग झोलियां उठा उठा कर हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रहे हैं। यकीन माने कि बहुत सारी खवातीन, हमारी जो बुजुर्ग खवातीन है, वो दुपट्टा आगे करके हुक्मरानों को बद्दुआएं दे रही हैं कि यानी कौन से अल्फाज आप इस्तेमाल करें। अब पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर जो आकर बार बार डिबेट हो रही है कि इमरान खान गारंटीज दे, होता यह है कि बहुत दफा हमने खुद देखा है अपने गलियों में, मोहल्लों में, बाजारों में, होता यह है कि 2-3 लोग बड़े शाने बन रहे होते हैं और वो 2-3 उठकर किसी के ऊपर हमलावर हो जाते हैं, उसे घसीटते हुए कोने में लेके जाते हैं। लेकिन जो ही उस बंदे को मुक्का मारते हैं, उन्हें महसूस होता है ये तो बड़ा डाढ़ा बंदा है, ये तो बड़ा तगड़ा बंदा है, उनके अपने हाथ में लगती है, वो उसे लात मारते हैं, अपनी टांग में इन्हें जख्म हो जाता है, अपनी टांगों में दर्द होता है, तो इन्हें समझ आ जाती है मारते मारते कि जनाब ये अगर इसने पलट कर वार कर दिया, ये सीधा हो गया तो ये तो छोड़ेगा नहीं, ये तो बंदा बड़ा तगड़ा है। फिर वो मारने वाले आगे पीछे देखना शुरू कर देते हैं कि या खुदाया कहीं से कोई आए, कहीं को रोला पड़े, कोई हमें आकर दूर करे, चूंकि अगर ये सीधा हो गया तो इसने तो उधेड़ कर रख देना है, इसने तो धागे अलग करके रख देने हैं, लिहाजा ये सीधा ना हो, तब तक सीधा ना हो जब तक कोई लोग ना आ जाए ताकि हमें अलग करें, कोई गारंटी मिले कि ये बंदा हमें मारे ना। अब इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर यही एग्जैक्ट डिबेट हो रही है। यानी हैरान कौन है, एक बंदे को 31 सालों की सजा हुई है। पाकिस्तान के बहुत सारे बड़े बड़े साथियों के मुताबिक मुख्तदरा जिसके खिलाफ हो जाती है तो वो पता नहीं बर्बाद होकर रह जाता है। मुख्तदरा भी इमरान खान के खिलाफ है, बैनुल अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट भी खिलाफ है, तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज खिलाफ है, खुसरे भी खिलाफ हो गए इमरान खान के। उसके बावजूद भी टेलीविजन के ऊपर आकर डिबेट, यानी मुजीबुर रहमान शामी साहब बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, पावर कॉरिडोर्स और आगे पीछे इनके ज़ाहिर बड़े ताल्लुकात हैं। मुजीबुर रहमान शामी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को यह बताया जाए कि इमरान खान साहब आपसे खौफ है, आपके मुखालिफों को आपसे खौफ है, आपको किसी ना किसी तौर पर उन्हें यकीन दिलाना होगा कि ये खौफ ना लें, आपको खौफ दूर करना होगा। ये किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? इमरान खान के बारे में मुजीबुर रहमान शामी साहब कि खान साहब आपसे खौफ है कि खुदा ना खास्ता अगर आप आजाद होगी तो पता नहीं क्या कर लेंगे। तो ये कौन है जिसे डर है, ये खौफ है? यानी इसी तरह की गुफ्तगू नजम सेठी साहब अपने प्रोग्राम में करते हैं और वो ये कहते हैं कि इमरान खान को तो गारंटीज देनी पड़ेंगी और किसी ना किसी को इमरान खान की भी गारंटीज देनी पड़ेंगी कि इमरान खान बाहर आएगा तो कुछ नहीं करेगा, इमरान खान दोबारा केसेस नहीं खोलेगा, इमरान खान जेलों के अंदर नहीं डालेगा, इमरान खान सबको मिसाल नहीं बनाएगा, लिहाजा इमरान खान को ऐसी गारंटी देनी। राना सनाउल्लाह साहब को उठाकर देख ले, राना साहब हकीम मूछू को ताव देकर बदतरीन इंसानी हुकूक की पामालियां करने वाली शख्सियत या उस पार्टी के अंदर मौजूद, वो आजकल क्या बातचीत कर रहे हैं? देखिए जी, मुफाहमत का रास्ता नहीं खुला हुआ है, देखिए जी मियां साहब सबके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, देखिए जी इमरान खान साहब पॉलिटिकल धारे के अंदर शामिल हो, सियासी लोगों से बातचीत करें, अगर इमरान खान का मैंडेट हमने वापस दे दिया तो, अगर इमरान खान या कैदियों को छोड़ दिया तो ये तो हमें जेलों में डालेगा, ये तो बंदा हमें नहीं छोड़ेगा। लिहाजा टेलीविजन के ऊपर जो डिबेट और डिस्कशन है वो सिर्फ एक है कि इमरान खान की गारंटी दे या इमरान खान खुद आकर गारंटी दे कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लिहाजा उसके बाद खान को छोड़ दिया जाएगा। तो वो मोहल्ले में वो लड़ाइयां मुझे याद आती हैं, वो जो घेर लेते हैं ना, खुद जब पटकार लगते हैं उसके बाद महसूस होता है ये बंदा बड़ा डाढ़ा है, ये सीधा हो गया तो बड़ी मुश्किल होगी। जो दो के इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है अब वो एक बड़ी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स है और इमरान खान इस चीज को महसूस करता है। या मैंने खुद एक दफा उनका इंटरव्यू किया था तो इमरान खान ने कहा था कि मैं
माफ कर देने वाली शख्सियत, तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन खौफ बहुत ज्यादा है। और ये खौफ और डर उस वक्त होता है जब आपके अंदर चोर होता है, जब आपने खुद 2 नंबरी की होती है, फिर आपको डर लगता है, आपको खौफ होता है कि जनाब ये बंदा छोड़ेगा नहीं। क्योंकि इससे पहले जो इनकी डिबेट डिस्कशन होती है, ये पाउडर पीता है, ये चर्स पीता है, ये बंदा नशा करता है, इसे अंदर डालेंगे टूट जाएगा, ये बिल्कुल बर्बाद होकर रहा है, यानी हर हथकंडा अपना लिया गया। और उसके बावजूद भी 1%, यानी 1% बंदा फिर भी बैकफुट पर जाता है, को बातचीत के लिए रास्ता निकालता है। वो तो ऐसे महसूस हो रहा है बिल्कुल दरियाओं को बंद खोले हुए इमरान खान, वो तो रास्ते बंद किए जा रहे हैं, वो तो बिल्कुल ऊपर से आकर ड्रोन हमले स्ट्राइक्स कर रहा है। यानी हुमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट उन्होंने खोल दिया, 1971 को पढ़े, पाकिस्तान कैसे 2 लख्त हुआ था, कौन जिम्मेदार था, गद्दार कौन था, ऊपर की बातचीत है, बड़ी ऊपर के हवाले से बातचीत की जा रही है। लिहाजा ये पाकिस्तान की सूरत हाल है जो पाकिस्तान के अंदर की जा रही है, और हालात ऐसे बना दिए गए हैं कि इमरान खान की कल जो साइफर उड़ने वाला था, यह साइफर बिल्कुल डोनाल्डो की चड्डी बनियान के साथ इस्लामाबाद में आपको लटकी हुई नजर आती। उसको बचाने के लिए पाकिस्तान के तमाम सा टेलीविजन के ऊपर कोई एक बंदा उठाकर देख ले जो इस बात पर कन्विंस हो, जो ये बात सच्चे दिल से मान रहा हो कि कल जो 28 मई की छुट्टी की गई है, ये इसलिए की गई है कि यौम तकबीर के हवाले से, या फिर इसलिए कि हमने 1998 में एटमी धमाके कर दिए थे। पाकिस्तान के अंदर सब ये कह रहे हैं कि कल साइफर का एटमी धमाका होने वाला था, इस वजह से कल छुट्टी की गई है ताकि धमाके को इस तरह से रोका जाए। उधर धमाके किए गए थे इंडिया को जवाब देने के लिए, इधर धमाके किए गए इमरान खान से बचने के लिए। यानी मियां नवाज शरीफ साहब का एक तो पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल किया गया, मियां साहब की जलावतनी का इस्तेमाल किया गया, मियां साहब को पाकिस्तान में लाकर लॉन्च, रीलॉन्च, फिर दोबारा से लॉन्च, हर तरह से इस्तेमाल किया गया। अब मियां साहब जो तारीखी कारनामे गिनवाते हैं, या मियां साहब हमेशा एक लेगेसी या एक ग्लोरीफाई करते हैं अपने सियासी करियर को या अपनी तारीख को, जिस तरह कहते हैं 28 मई वाले हम, यानी उसको भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है। मियां साहब का बिल्कुल रगड़ रगड़ कर गुद्दा निकाला जा रहा है, यानी बिल्कुल निचोड़ कर मियां साहब को निकाला जा रहा है। एक एक चीज जो उन्होंने गिनवाई थी उसे पाकिस्तान के अंदर आज इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो इस्तेमाल किया जा रहा है जिस तरीके से अवाम खड़ी होकर कह रही है कि नहीं ये जोल है, इसके अंदर जोल है। यानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहे हैं बहुत सारी उनकी जो स्टेटमेंट्स है मियां साहब के हवाले से, मुख्तलिफ हवालों से। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि फादर है इस बम का, जो कि बनाने वाला है, जिसने खुद इस टेक्नोलॉजी के जरिए बनाया है एटम बम, जिस पर हम फख्र करते हैं, वो ये कह रहा है कि मियां साहब उस वक्त खिसक रहे थे। वो ये कह रहा है कि जनाब मैं बातचीत नहीं करूंगा, मेरे ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है। लिहाजा मियां साहब के उस कारनामे को भी, जिसे मियां साहब अपनी लेगेसी के तौर पर देखते हैं, उसे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के में कोई मान नहीं रहा कि 26 सालों के बाद आपको एटमी धमाके की याद कैसे आ गई, एटमी धमाकों की याद। यानी मैं कुछ एक साफियों का जो रद्दमल है वो आपके सामने रख देता हूं, बल्कि बहुत सारे साफी, सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर पूरा बिलाव किया है। सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि इमरान खान ने सरकार को बुरी तरह से फंसा दिया है, अवाम ने इनको उधेड़ कर रख दिया है, इनकी अक्ल माफ हो चुकी है, इनके दिमाग चकरा गए हैं। कल का दिन असल में इन्होंने बचाना था ताकि कल हम बैठकर सोचें कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि साइफर तो उड़ जाएगा। अब आमिर फारूक साहब जो कि कल फैसला होने वाला था साइफर वाले केस में, इसको अब अगले हफ्ते के ऊपर फेंक देंगे, मजीद क्वेश्चन मिल जाएगा 8, 10, 12 दिनों का, और इस दौरान ये बैठकर सोचेंगे कि खान के हवाले से और क्या किया जाए। उसके बाद सिद्दीक जान साहब ये कहते हैं कि बात हल्फन और बड़ी क्लियर है और सब चीजें दीवार के ऊपर लिखी हुई नजर आ रही हैं कि यकीन करो कि ये तुम्हें लिटाकर मारेगा और ज्यादा लिटाएगा। यानी ये खुलकर बातचीत पाकिस्तान के प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट कर रहे हैं कि इसके अंदर दमखम नहीं है, ये आपको बचा नहीं सकती। एक छुट्टी यानी साइफर वाले केस से या डोनाल्डो की चड्डी बनियान बच जाएगी, ये नहीं बचेगी। ये चड्डी बनियान वाकईतन यहां पर इस्लामाबाद में लोगों को नजर आएगी, ये लहराएगी यहां पर बिल्डिंगों के ऊपर, दरख्तों के ऊपर। ये नहीं बच सकता डोनाल्डो ने इस मुल्क के अंदर तबाही फैलाई है, डोनाल्डो ने हम सब की नस्लों की जिंदगियां बर्बाद की हैं, लिहाजा वो नहीं बचेगा। इस साइफर वाले केस में ये उधेड़ा जाएगा, डोनाल्डो साबित होगा कि धमकी दी थी उसने, साबित होगा कि इमरान खान ने कोई सिक्योरिटी कंप्रोमाइज पाकिस्तान की नहीं की है, उसने सच पाकिस्तानी कौम के सामने रखा है। लिहाजा डोनाल्डो साहब किसी भी तौर पर नहीं बचेंगे, चाहे जितनी छुट्टियां दे दे या जो मर्जी कर ले। वो सिराज अलमाडा ने ट्वीट किया है कि शहबाज शरीफ साहब को यह भी करना चाहिए कि किसी बड़े की अगर बर्थडे हो तो उसके ऊपर भी छुट्टी अनाउंस कर दें। उसके ऊपर मंसूर अली खान साहब वो ये लिखते हैं कि हमने बम बनाया, इस वजह से कल पाकिस्तान भर में छुट्टी है। यानी अदालतें बंद, पटवारी बंद, तहसीलदार बंद, थाना बंद, हर चीज बंद पाकिस्तान में। उसकी बुनियादी वजह हमने बम बनाया हुआ था, हमारे पास बम है। इमरान रियाज खान साहब इसके ऊपर लिखते हैं कि जिस मुल्क के अंदर लोड शेडिंग बदतरीन है, जिस मुल्क के अंदर रोटी नहीं मिलती, बुनियादी हुकूक नहीं मिलते, कवानीन नहीं मिलते, तालीम सस्ती नहीं मिलती, जिस मुल्क के अंदर जिंदगियां लोगों की जानू बनी हुई हैं, 12 लाख से 14 लाख बंदा मुल्क छोड़कर चला गया, जिसकी इकोनॉमी क्रिपल कर रही है, जिसके बारे में हफीज बादशाह ये कह रहा है, पाकिस्तान का माहिर इकोनॉमिस्ट, कि इस साल तकरीबन 70 से 80 लाख लोगों की नौकरियां छूटने वाली हैं, डॉलर 330 की तरफ जाने वाला है। उस मुल्क के अंदर छुट्टी इस बात पर कर दी गई है कि हमने जी 26 साल पहले एक बम बनाया था, मियां साहब ने बम के धमाके किए थे, हम 28 मई वाले, लिहाजा पाकिस्तान के अंदर छुट्टी कर दें, पूरा मुल्क बंद कर दें। ये गल कोई और है, गल विचू कोई और है, जेडी विचू गल कोई और है। ये असल में मामला इनके हाथों से खिसक गया है और सिर्फ मामला ये नहीं चलाया जा रहा कि किसी तरह से
کوئی گارنٹی, کوئی باہر کا اندر کا گارنٹی دے دے کہ عمران خان چھوٹ جائے گا اور پھر کچھ نہیں ہوگا. لیٹس سی پھر کیا ہوگا, کیونکہ وہ ایک الگ ہی کہانی ہے, وہ مورخ کچھ الگ طریقے سے لکھے گا. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.